बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, आपको गिवन है लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दे रखा आपको इक्वेशंस है 3x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 7। आपको ये दो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, इससे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है कि अगर जो c वाला पार्ट है, अगर आपका RHS में पहली इक्वेशन का, तो दूसरा वाला भी दूसरी इक्वेशन का c वाला पार्ट जो है वो भी RHS में होना चाहिए। और अगर एक RHS और एक LHS है तो या तो दोनों को RHS में रख लो या दोनों को LHS में रखो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ही साइड में होने चाहिए। अगर आपका C इधर RHS में है तो इक्वेशन 2 का C भी RHS में होना चाहिए। अगर इक्वेशन फर्स्ट का C LHS में है तो इक्वेशन 2 का भी C LHS में होना चाहिए। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेंगे कि a1 कितना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्ट कर लेते हैं। आपको मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन से हम लेंगे a1 b1 और c1। तो यहाँ पे हम देख लेंगे a1 कितना है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? a होता है। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन का a1 हो जाएगा, वो कितना आ गया आपका 3। फिर हम ले लेंगे b1, y का कोफिशिएंट कितना है 2। फिर हम ले लेंगे c1 आपका कितना है 5। देखो दोनों का C RHS में है। ठीक है, अब हम ले लेंगे a2। अभी a2 लिया जाएगा दूसरी वाली इक्वेशन से, तो दूसरी इक्वेशन का a2 कितना है 2। अब हम लेंगे b2, तो दूसरी वाली इक्वेशन का b2 क्या है, विद साइन लेना है -3। प्लस में अगर होता है तो हम प्लस लें या नहीं लें, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस में है तो आपको माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लेंगे c2, दूसरी वाली इक्वेशंस का c2 कितना है 7। अब हम रेशो फाइंड कर लेंगे a1/a2। तो आपका a1 कितना है 3 और a2 है 2। अब फाइंड करेंगे b1/b2। b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं है। ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हमें c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में मिल गया कि a1/a2 नॉट = b1/b2। तो उस केस में हमें c1 c2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लिख लेंगे बिकॉज a1/a2 नॉट = b1/b2। तो जैसे कि मैंने आपको टेबल में पहले भी समझा रखा है, मैं आपको फिर शो कर देती हूँ। अगर a1/a2 नॉट = b1/b2 होता है तो हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो उस केस में कैसे होते हैं, ये कंसिस्टेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, हम लिख लेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी गई है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है, इज कंसिस्टेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में आपकी इक्वेशन से 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है,
तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो सी वाला पार्ट है दोनों RHS में है, एक ही साइड में है, ठीक है। तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, पहली वाली इक्वेशन से A1 B1 और C1 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम A1 B1 और C1 फाइंड कर लेते हैं। A1 कितना है, x का कोफिशिएंट 2। अब हम B1 ले लेंगे, B1 कितना है, पाई का कोफिशिएंट विद साइन लेंगे -3। फिर C1 कितना है 8। अब हम फाइंड करेंगे A2 दूसरी वाली इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 4। B2 y का कोफिशिएंट विद साइन -6 एंड C2 कितना है आपका 9। अब हम रेशो फाइंड कर लेंगे A1 अपॉन A2। चेक कर लेते हैं, A1 है 2 और A2 है 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2। अब हम फाइंड करेंगे B1 अपॉन B2। B1 कितना है -3 और B2 है -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आ गया 1/2। हम देख रहे हैं यहाँ A1 अपॉन A2 और B1 और B2 आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर आ रहे हैं। तो अब हमें C1 अपॉन C2 भी फाइंड करना पड़ेगा। C1 अपॉन C2, C1 कितना है 8 और C2 है 9, ये इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे बिकॉज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये C1 C2 आपस में इक्वल नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं टेबल पे जाके, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, लिखेंगे देयरफॉर given equation is inconsistent। अब इसका हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब हम इसमें पहले वाली इक्वेशन से A1 B1 और C1 फाइंड कर लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे A1, ये है पहली इक्वेशन। A1 है 3/2, x के कोफिशिएंट को A1 कहते हैं। B1 है 5/3 एंड C1 है आपका 7, दोनों के C जो है RHS में है। अब दूसरी वाली इक्वेशन से हम A2 फाइंड कर लेंगे। A2 कितना है आपका 9, B2 कितना है -10 एंड C2 कितना है आपका 14, ठीक है, 14 की बात, ठीक है। अब हम रेशो फाइंड कर लेंगे A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2, A1 कितना आपका 3/2 अपॉन A2 कितना है 9। अब 2 भी डिनोमिनेटर में है तो हम एक साथ रख लेंगे डिनोमिनेटर में, 2 और 9 भी ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आ गया आपका 1/2 3 जा 6, 1/6 रेशो आ गया। अब हम फाइंड करेंगे B1 अपॉन B2। B1 कितना आपका 5/3, B2 कितना है -10। अब ये 3 भी डिनोमिनेटर में और 10 भी डिनोमिनेटर में है तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं। 3 × -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया आपका माइनस का 1/6, क्योंकि माइनस का साइन है। 3 2 जा 6। हम यहाँ देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 जो है B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। तो अब हमें जब इक्वल नहीं है तो हमें C1 अपॉन C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर बिकॉज A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो लिखेंगे हम
देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज, आपको मैंने टेबल में पहले भी शो कर रखा है, A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो कैसी होती है लाइन्स? कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसका हम फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाला है आपका 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन है माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस के 22। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन से A1, B1 और C1 फाइंड कर लेते हैं। A1 है 5, B1 होता है बाई का कोफिशिएंट विद साइन -3, C1 है आपका 11। यहाँ पे देखो दोनों C क्या है, RHS में है। ठीक है, तो अब हम दूसरी वाली इक्वेशन से A2 फाइंड कर लेंगे विद साइन -10, B2 6 एंड C2 -22। अब हम रेशो फाइंड कर लेंगे A1/A2। A1 है आपका 5, A2 है -10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, आगे आपका -1/2। अब हम फाइंड कर लेंगे B1/B2। B1 है -3, B2 है 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब जब इक्वल आ रहे हैं तो हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। C1/C2, C1 है 11, C2 है -22, कितने टाइम्स आ रहे हैं माइनस। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों इक्वल है। हम लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम चेक कर लेते हैं टेबल से। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो कैसा है ये? कंसिस्टेंट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन इक्वेशंस, जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई है, गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी गिवन लीनियर इक्वेशन दी गई हो और आपको पूछे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, तो इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है।